सर, पाकिस्तान ऐसा क्या षड्यंत्र रच रहा है जिससे भारत को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? वो षड्यंत्र बेनकाब भी हो रहा है। देखिए यश जी, पाकिस्तान का जो बुनियाद है जी। हिंदू हेट्रेड, गजवाए हिंद, और इसे कहते हैं ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना। जब हम्म। पाकिस्तान बनाया था ना, ये किसी डेवलपमेंट या किसी चीज के लिए नहीं बना था, इसे बनाया गया फॉर ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना। जी। इसको पैसे दिए गए, पूरे मिडल ईस्ट से पैसे आए मालिक। और जो आपको पाकिस्तान का बम देखा, उसको कर्नल गद्दाफी ने पैसे दिए थे। कर्नल गद्दाफी ने बाकायदा जहाज में पैसे भेजे थे, डॉलर भेजे थे बम बना। जी। सऊदियों ने पैसा लगाया इस पे। अब ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना का काम था कि इस क्षेत्र में इस्लाम को फैलाना। हम्म। इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दारुल इस्लाम और दूसरा पार्ट होता है जहां इस्लाम ना हो। तो जहां हम्म। इस्लाम ना हो उसको फैलाना उसका काम था। और पाकिस्तान का कोई काम नहीं था, इन्होंने किसी की भैंस नहीं खोलनी, इन्होंने कुछ नहीं करना, बस इस्लाम फैलाना। ठीक है जी। ये पाकिस्तान का मोटिव था। और इसलिए हिंदू हेट्रेड, इंडिया हेट्रेड, गजवा हिंद काफिर, ये खून में है, ये डीएनए में है। रेडिकलाइज सोसाइटी है जो कभी नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। अब क्या हुआ? देखिए, भारत के खिलाफ अटैक करना हम्म। इनका रोज का काम है। और पाकिस्तान में सर एक डेस्क है आईएसआई के अंदर जिसका नाम है K2 डेस्क। हम्म। K2, के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर। यहाँ कुछ 100 लोग काम करते हैं जिनको हर महीने एसजी तनख्वाह मिलती है, कश्मीर में अराजकता फैलाने के लिए और खालिस्तान जिंदा रखने के लिए। हम्म। ये कुछ कुछ नए नए पैंतरे ढूंढ, कभी कनाडा में उनको पकड़ लेंगे, खालिस्तानियों को समर्थन कर देंगे, कभी बर्मिंघम पहुंच जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। बकायदा साहब, कुछ 100 लोग को तनख्वाह मिलती है इसकी, हर महीने बजट मिलता है। हम्म। मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूं, उनका काम ही ये है। हम्म। अब क्या हुआ कि ये K2 डेस्क जो कश्मीर वाला, वो कश्मीर में नए नए पैंतरे करता है। हम्म। खबर आई है कि लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद मिलकर अटैक करने वाले हैं कश्मीर में। ये हम्म। हमें पता, हम इसके लिए तैयार रहते हैं, कोई नई बात है नहीं। आएंगे तो यहीं कब्रें बना देंगे, सबकी 3 फुट नीचे जमीन के गाड़ देंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है। वैसे कहते हैं आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, हम्म। तो फिर गाड़ने की भी क्या जरूरत है। इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम अच्छी व्यवस्था है, पर वो सरकार का निर्णय है। अ, अब दूसरी बात है, अब ये जो दूसरा सिस्टम है आपका, ये खालिस्तानी वाला इन्होंने एंगल फिर एक्टिवेट कर दिया। अब हम्म। देखिए, हमारे हिंदू भाई और सिख भाई दूध और पानी है। भाई, बाप हिंदू माँ सिख, माँ सिख, बाप हिंदू एक भाई सिख। सिख और हिंदू के खून में क्या फर्क है? कुछ खून हम्म। फर्क नहीं है। दूध और पानी को थोड़ी निकल कब निकाल पाओगे? क्या है बताओ? दूध और पानी कौन अलग कर पाया? सब वही हम्म। वाली बात है। ये पाकिस्तानी पिछले 40-50 साल से हिंदू सिख यूनिटी से घबराते हैं। हम्म। ये हमारे सिख कौम की जो मार्शल रेस है ना, उससे घबराते हैं। अर्जन सिंह के नाम से आज भी इनका पेशाब निकलता है। हम्म। ये निर्मल जिन सिंह सेखू से आज भी डरते हैं। ये वाकई में आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान जो था ये सिख रेजिमेंट से डरता था। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। अब इन्हें लगता है यार, ये भारत के पास ये जो सिख भाई है, ये मतलब जबरदस्त है, कोई इनका मुकाबला नहीं। हम्म। हिंदू सिख से कैसे विवाद किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। ये पिछले, आप जानते हो, 1980 से हरकतें चल रही है। हम्म। ये धीरे धीरे बंद होती, फिर इनको कहीं ना कहीं और एक्टिवेट करते हैं। देखिए, अब ननकाना साहब जाना है। आप जानते हैं जी, करतारपुर साहब हो, ननकाना साहब हो, हम्म। जितनी आस्था एक सिख भाई की उतनी आस्था मेरी भी है। क्या हम गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु नहीं मानते? गुरु तेग बहादुर सिंह जी को गुरु नहीं मानते? हम्म। आप बताइए। हम सबसे गुरुओं का पूरा आदर सम्मान है। गुरु तेग बिल्कुल। बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु नानक देव हो, पूरा आदर सम्मान है। जैसे हमारे गुरु, उनके भी गुरु। फर्क क्या है? हम्म। इन्होंने क्या किया, ननकाना साहब एक जत्था जा रहा था साहब, हिंदुओं को इन्होंने वाघा बॉर्डर पर रोक दिया। हम्म। कहता है यार, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारा वहां क्या मतलब? अब हमें पाकिस्तान बताएगा कि गुरु नानक देव जी के साथ हमारा क्या रिश्ता है? हम्म। अब हमें पाकिस्तानियों से अप्रूवल लेंगे कि गुरु नानक जी हमारे क्या लगते हैं? मैं कह रहा हूं, आज मैं हिंदू हूं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है गुरु तेग बहादुर जी को, जिन्हें बिल्कुल। चादर हिंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चादर हिंद? कितनों को वो कहानी पता है? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाप को कहा, आप जाइए, आप शहादत दीजिए, तब रुकेगा। गुरु गोविंद सिंह जी किसके लिए लड़ रहे थे? कौन सी सल्तनत थी उनके पास? किसके बादशाह थे वो? बिल्कुल। ये हम सब जानते हैं। और ये पाकिस्तानी, ये आईएसआई जहादी, ये K2 इसमें विवाद करना चाहिए। हिंदुओं को जाने से रोक दिया, कह रहा नहीं जी, सिखों को जाने देंगे, हिंदू को नहीं जाने देंगे। अगेन हम्म। कोशिश हिंदू सिख में डिवाइड करना। ये एक K2 खालिस्तान डेस्क, और वहां कश्मीर में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद का मिलकर कुछ ऑपरेशन हम्म। करना। याद कीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब जो वेस्टर्न कमांड के हेड है, उन्होंने हमें सतर्क किया था। पहलगाम टाइप ऑपरेशन ये फिर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनके औकात नहीं हिंदुस्तान की फौज से बड़े। ये ऐसा कुछ हरकत करेंगे, और हम भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी करें, जनरल द्विवेदी साहब ने कह दिया। और अब की बार पाकिस्तान को बिल्कुल तोड़ देंगे। तो हम्म। यश जी, ये दोनों K2 वाले के जो दो ब्रांच है, कश्मीर वाला और खालिस्तान वाला, ये दोनों एक्टिवेट है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके हिंदू सिख का भेद कर दो, कुछ ना हम्म। कुछ करके
कश्मीर में पंगा कर दो। ये वही चाल है। अब मुझे बड़ा ये हो रहा कहने हुए कि भाई गुरु महाराज तो औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे ना, ऐसे आते हुए कि अब औरंगजेब के वंशज हमें बताएंगे हमारा संबंध गुरु तेग बहादुर जी के साथ है, हमारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ हमारा संबंध बिल्कुल औरंगजेब बिल्कुल। के वंशज हमें बताएंगे, अब हमें उनसे सीखना पड़ेगा। अब देखिए इतने बुरे दिन आ गए हम कि यार तुम हमें बेवकूफ समझते हो। मैं इन पाकिस्तानियों को बोलना चाह रहा हूं, तुम 50 साल से फेल हो रहे हो इस मिशन में, 500 साल भी रहोगे तब भी फेल नहीं होगे मेरे हिसाब से। तुम्हारे पास 5 साल से ज्यादा नहीं, उससे पहले पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये इरादे निकलो लो, आप आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से बचा लो। अगर तुम्हारा देश सलामत रहा तो दूध को पानी से कोई अलग नहीं कर सकता। हिंदू और सिख ऐसे हैं, एकदम एक भाई है, एक भाई हिंदू एक सिख। और ये खून का रिश्ता, ये अलग नहीं होता। आईएसआई की औकात नहीं है इतनी अभी। बिल्कुल सर। और कंक्लूजन में तो बस यही बात कहें जो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में है कि देश भी फर्जी है, प्रधानमंत्री भी फर्जी है, वहां का मुनीर भी फर्जी है, और जनता बहकावे में आ रही है। बस यही कंक्लूजन है सर पाकिस्तान का। बिल्कुल। और यह जी ये ना जनता जो है बड़ी रेडिकलाइज। मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए किताब है पाकिस्तान में, ये हम्म किताब है आईपैड हो, आप पहला वर्ग खोलेंगे तो इसमें लिखा है कि भाई ये जो इस किताब के अंदर लिखा है, हम्म ये एज पर कुरान नहीं है। एज पर कुरान ये सब कुछ बकवास है ये सब। ये कुछ लोगों का तजुर्बा है, हम्म मतलब न्यूटन का तजुर्बा है, साइंस नहीं है। जो सन है वो एक मड पूल में जाता है, जमीन प्लेन है, सकी है, प्लेन। हम्म ठीक है? सम हम सन का चक्कर नहीं काटते, सन हमारा चक्कर काटता है। हम्म हर किताब के पहले डिस्क्लेमर लिखा है। अगर आप बच्चे को ये किताब पढ़ाओगे, उसे कहेगा यार उसे तो खुद ही पता कर रहे हैं कुरान में ऐसा तो लिखा नहीं है। बाकी कुछ गोरों वोरों का दिमाग खराब है, अब इसको पढ़ के भी क्या करना। ये सोसाइटी तरक्की क्यों नहीं कर रही, ये रेडिकलाइज क्यों है, ये बर्बाद और जिल्लत वाली क्यों है? क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा है। हम्म ये जिहादी माँ के पेट से तैयार करना शुरू करते हैं, वहां पूरी रेडिकलाइज सोसाइटी है। अमन की आशा वाशा निराशा है या जी। ये हवाई किले ना बनाए, क्योंकि साहब वहां का हर बच्चे को बचपन से जिहाद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हेट्रेड पे पाला जाता है। दूध दही की जगह ये खिलाया पिलाया जाता है साहब, ये हकीकत है। बिल्कुल।